Hello students. Today we will discuss about causes of poverty. So what is the causes of poverty? The causes of poverty lie in the institutional and social factors. जो पॉवर्टी के जो रीजन हैं काजेज हैं किसमें इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्टर्स दैट मार्क ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर जो हमारी पुअर्स की जो लाइफ को क्या करते हैं मार्क करते हैं कुछ हमारे सोशल फैक्टर को इंस्टीट्यूशनल हैं. The poor are deprived of quality education and are unable to acquire skills which enable them to earn better income. Moreover, access to health care is denied to the poor. जो कैसी होती है हेल्थ केयर है वो क्या नहीं करती डिनाइड नहीं करती टू द पुअर द मेन विक्टिम ऑफ कास्ट रिलीजियस अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आर पुअर्स. ये बहुत सारे क्या होते हैं पॉवर्टी के मेन रीजंस होते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं पॉवर्टी के वो क्या हैं. फर्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन जो कॉन्टिन्यूस क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन वो सबसे बड़ा मेन कारण है पॉवर्टी का. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन की जो बढ़ती हुई क्या है ग्रोथ है पर्टिकुलरली अमंग द पुअर्स. जो कारण ही क्या है मेन वो पुअर्टी का है पुअर का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी. जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल इन द कंट्री में. कहते हैं इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन टोटल नेशनल इनकम इज थिनली स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स पर कैपिटा इनकम इज बाउंड टू बी लो. क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है वो तो इंक्रीज हो रही है देखो पर ईयर क्या होती है वो इंक्रीज होती है बट पर ईयर हमारी पॉपुलेशन कहीं ज्यादा नेशनल इनकम से क्या होती है इंक्रीज होती है. जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती जा रही है लो. पर कैपिटा इनकम को कैसे निकाला जाता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशंस. तो पर कैपिटा इनकम एक पर्सन को मिलने वाली इनकम हर साल हम ये कहें कि एवरी ईयर्स क्या होती जा रही है लो होती जा रही है. अब है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली अंडर डेवलप्ड. वो कैसी है अंडर डेवलप्ड है कंप्लीटली डेवलप नहीं है ड्यू टू किस कारण से रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. कारण क्या है उसके बैकवर्डनेस पिछड़ापन किसका एग्रीकल्चर का पिछड़ापन है और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर क्या है बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ड्यू टू वाइड स्प्रेड बोटलनेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट. Nearly 25% of population is still living below the poverty line. कितनी 25% population है कैसी है below the poverty line है. नेक्स्ट इज पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर है उसका जो कंडीशन है वो कैसी है एकदम पुअर है बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कंटिन्यूड टू बी बैकवर्ड्स. जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो कैसा है कंटिन्यूअस बैकवर्ड. कारण क्या है उसका ड्यू टू यूज ऑफ प्रीमेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शंस एंड फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग. क्योंकि लोग आज भी किसका यूज करते हैं प्रिमिटिव मेथड का यूज करते हैं. जो पुराने मेथड थे उन्हीं का यूज किया जा रहा है. और दूसरा जो लैंड है लोगों के पास वो कैसी है फ्रेगमेंटेड मतलब कि बिखरी हुई है एक जगह क्या नहीं है लैंड नहीं है. एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या निकलता है लेबर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो इन इंडिया. लेबर और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में कैसी है लो है. कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द फार्मर लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी. बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं पॉवर्टी के अंदर ही रह रहे हैं. फोर्थ जो रीजन है वो है हमारा हाई इलिटरेसी रेट. हाई इलिटरेसी रेट्स का मतलब है कि अनपढ़ता पढ़े लिखे लोग नहीं हैं. द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जो सोसाइटी का क्या है वीकर सेक्शन है हैव टू टेक अप लो पेड. वो क्या करता है टेकअप लो पेड कम ही लो पेड पर मतलब कि कम पे के ऊपर क्या करता है जॉब करते हैं
जॉब ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो वो कम पे वाली जॉब को ही जल्दी क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और मोस्ट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द अमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट, वो क्या नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिससे क्या नहीं हो पाता, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इन डिफरेंट सेक्टर्स, अर्बन और रूरल इकोनॉमी, दे डू नॉट हैव द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो कैसा है, हाई है। इट मीन्स बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा है हमारी कंट्री में। और जब बेरोजगारी, लोगों के पास इनकम नहीं है तो अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाए, इट मीन्स वो क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। ए लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली, कैसा है, द largely the overflow of the rural poor who migrate to urban area, जो किसमें माइग्रेट हो रहे हैं, अर्बन एरिया में, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड। मेनली जो कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का वो इसलिए क्योंकि जो रूरल पुअर हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ पर माइग्रेट हो जाते हैं, अर्बन एरिया में वो लोग क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। जिससे कुछ टाइम, जब तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, कोई वर्क नहीं मिलता, तब तक वो कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व ऑल दीज पीपल, और इंडस्ट्री है अर्बन एरिया में, वो इस टाइप के सभी पर्सन को क्या नहीं कर सकती, ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड और टेम्परेरी एम्प्लॉयड एज ए कैजुअल लेबर। और जो अर्बन पुअर है बहुत ज्यादा, वो कैसे, या तो बेरोजगार मिलेंगे या फिर उनके पास जॉब होगी तो वो जॉब कैसी होगी, टेम्परेरी नेचर की या कैजुअल लेबर। उन्हें सारी जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कैजुअल वर्कर को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट नहीं मिलते। सच कैजुअल लेबर आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल्स इन सोसाइटी, मतलब कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबल्स का मतलब होते हैं कि कभी भी उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। एंड दे हैव लिमिटेड स्किल्स, क्योंकि उनके पास क्या होती है, लिमिटेड स्किल्स। एंड विद नो जॉब सिक्योरिटी, और जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं होती, कभी भी वहां से निकाल देंगे उनको। नो एसेट्स, कोई एसेट्स नहीं होती, नो सरप्लस, कोई सरप्लस नहीं होता टू सस्टेन देम। सो पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए पॉवर्टी ज्यादा से ज्यादा क्लोज रेट किससे, एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि मोर एम्प्लॉयमेंट और लेस पॉवर्टी, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ही कम क्या होगी, पॉवर्टी होगी। फिर है हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, जो उधार का जो लेवल है वो कैसा है, हाई है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब लोग पुअर हैं तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा तो उधार लेंगे, और उधार के लिए वो डेप्ट के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मेनली मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द कैजुअल नेचर ऑफ वर्क कॉम्पेल पीपल टू बोरो मनी, वो लोगों को किस लिए, क्या करने के लिए कॉम्पेल करते हैं कि लोग क्या लें, उधार में रुपए लें, मनी लें। एंड दैट टू अ हायर एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसके ऊपर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। जब जितना ज्यादा, देखो एक तो उनके पास जॉब नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ऊपर से वो क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, और उधार भी कैसा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो और भी ज्यादा क्या होगा, पुअर हो जाएंगे। सच indebtedness इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी, और ये भी पॉवर्टी का बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर है उसके बाद इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, इनकम में क्या है, इनइक्वलिटी है। हमारी कंट्री के अंदर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइक्वल है, कहीं ज्यादा और कहीं कम है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स हैज आल्सो लीड टू persistence ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कि क्या करता है, इनइक्वलिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है, क्योंकि इंडिया में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ही कैसा है, अनइक्वल है। एंड लास्ट इज इन्फ्लेशन, क्या है, इन्फ्लेशन। जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी का मेन कारण ये भी है, इन्फ्लेशन, जो प्राइजेस हैं वो कॉन्टिन्यूस क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। द स्टीप एंड कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइस पर्टिकुलरली ऑफ असेंशियल कॉमोडिटी, जो असेंशियल कॉमोडिटी जो जरूरी है उन्हीं के प्राइजेस क्या होते जा रहे हैं, राइज होते जा रहे हैं। लाइक फूड ग्रेन है, क्या है, फूड ग्रेन हैज एडेड टू माइजरीज ऑफ द पुअर्स। तो इससे क्या होगा, जिससे लोग क्या नहीं कर पाते, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, और जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती वो कैसा कहलाता है, पुअर ही कहलाता है। अब है इसमें लास्ट, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है,
तो बाद में देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव क्रिएटेड टू डिस्कनेक्ट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इससे दो सोसाइटी के क्या हो जाते हैं, ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं। तो कौन सा, दोज हु पोजेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न गुड्स इनकम। एक तो वो जिसके पास क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और बहुत अच्छी इनकम क्या कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, रिचर सेक्शन कहलाएगा। दूसरा कौन सा है, द हु दोज हु हैव ओनली देयर लेबर टू ट्रेड फॉर सर्वाइवल। एक वो पर्सन जो क्या करता है, सर्वाइवल के लिए क्या करता है, केवल एज ए लेबर वो क्या कर रहा है, वर्कर है, वो कौन कहलाएगा, पुअर कहलाएगा। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया हैज वाइडेंड। ये वाइडेंड क्या होता जा रहा है, ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज ऑफ फॉर इंडिया। और इंडिया के लिए कैसी मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है, जिसमें दैट नीड टू बी एड्रेस ऑन अ वार फुटिंग, जिसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई की क्या है, जरूरत है, जिसको इजिली क्या नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए अगेंस्ट अप्रोच किए जिससे पॉवर्टी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। गवर्नमेंट की कुछ अप्रोचेस हैं जिससे पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। वो अप्रोचेस क्या हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं एंड 5 ईयर प्लान्स हैं, हैव ऑलवेज स्टेटेड, वो हमेशा ही क्या करते हैं, सोशल जस्टिस, वो देखते हैं सोशल जस्टिस। अगर हमें कोई भी वर्क करना है वो कैसे होना चाहिए, विद सोशल जस्टिस होने चाहिए एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। In all the 5 year plans and policy, the maximum emphasis have been has been given on poverty alleviation. Government has stressed the need of various strategy for the same. तो अप्रोचेज है गवर्नमेंट्स की, कौन सी 3 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का मेन एम है वो क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड। क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ग्रोथ हो, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन जीडीपी, मोर जीडीपी, इट में जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन जितना ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी, जितनी इंप्लॉयमेंट उतना ही क्या होगा, लोगों को इनकम अर्न होगी। दिस अप्रोच वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये अप्रोच तो कब से स्टार्ट कर दी गई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टार्ट कर दी गई थी। दिस अप्रोच इज बेस्ड, जो ये अप्रोच है बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के ऊपर दैट इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस में होगी, हर सब सेक्शन में फैलेगी, एंड विल ट्रिकल डाउन द पुअर सेक्शन ऑल्सो। और किसको ट्रिकल कर लेगी, जो पुअर सेक्शन है उसको भी क्या करेगी, ट्रिकल कर सकती है। और इट वाज फेल्ट दैट, और ये महसूस किया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सेलेक्ट रीजन would benefit the underdeveloped region and more backward sections of the community। जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उससे भी लोगों का भला हो, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1965 के अंदर, वहां भी लोगों को क्या मिला, काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिली थी। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा कि हाउएवर, जबकि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच प्रूव टू बी इनइफेक्टिव। ये कैसा हुआ है, इनइफेक्टिव प्रूव हुआ, बिकॉज, क्योंकि क्या कारण था, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कहीं हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, जिससे पर कैपिटा इनकम हर बार क्या आई, लो आई। पर कैपिटा इनकम हर बार लो थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था किसके लिए था, मेनली ये फार्मर्स के लिए। तो इससे क्या हुआ, इनसेटिस्फाइड द डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी आ गई थी किसमें, रीजनली एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर, बिकॉज green revolutions techniques are more costly. This benefits only by the richer farmers, not a small farmer, जिससे रिच और स्मॉल फार्मर के बीच में भी क्या क्रिएट हो गया था, गैप क्रिएट हो गया। There was unwillingness and inability to the redistribute land। अनविलिंग और इनएबिलिटी थी किसमें, रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड में। जो लैंड सीलिंग का वर्क किया था वो भी कंप्लीट से पूरा नहीं हो पाया। एंड
फोर्थ इज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स थे डिड नॉट ट्रिकल डाउन द पुअर। जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स थे वो भी पॉवर्टी को कंप्लीटली क्या नहीं कर पाए, रिमूव नहीं कर पाए। ड्यू टू इन इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रोथ अप्रोच पॉलिसी मेकर स्टार्ट थिंकिंग दैट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया किसके बारे में, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फॉर द पुअर कुड बी रेज थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। फिर इसके बाद प्रोग्राम्स बनाए गए कौन से, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो हमारा एक अलग से ही टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। तो इस सेकंड अप्रोच थी, ये कौन सी अप्रोच थी, ये सेकंड अप्रोच थी, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा था कि लोगों को, देखो इससे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच से क्या नहीं हो पाया, पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं हो पाई, तो क्या सोचा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम अगर उनको इनकम प्रोवाइड करवाएं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, तो पॉवर्टी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। इसलिए द सेकंड अप्रोच हैज इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान। जो तीसरा हमारा 5 ईयर प्लान था उसके अंदर ये किया गया कि अब क्या करने में, पॉवर्टी को कंप्लीट एलिमिनेट करना है। प्रोग्रेसिवली एनलार्ज सिंस देन द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे इसके रिगार्डिंग। अब है नेक्स्ट हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स। क्या है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स। थर्ड है ये अप्रोच है। दिस अप्रोच हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। जो मिनिमम नीड प्रोग्राम्स थे कब चलाए गए थे, ये हमारे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। कौन से के अंदर, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर चलाए गए थे। इसका एम था टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटी टू द पीपल्स, कि लोगों को उनकी जो बेसिक एमिनिटी मतलब जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो लोगों को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। इंडिया वाज अमंग द पियोनियर्स इन द वर्ल्ड टू विजुअलाइज द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स कुड बी इम्प्रूव। इंडिया का जो मेन मोटिव ये था कि जो पीपल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को क्या करना है, इंक्रीज करना है। एंड कुड बी इम्प्रूव थ्रू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। किसके थ्रू कर सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि लोगों के ऊपर खर्च ज्यादा से ज्यादा किया जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए ऑन सोशल कंजप्शंस नीड लाइक फूड ग्रेन एट सब्सिडी रेट। एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए, हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाए, सप्लाई वाटर सप्लाई के ऊपर खर्च किया जाए, सैनिटेशन के ऊपर क्या किया जाए, खर्च किया जाए। सेकंड था प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच आर एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्ट किया गया टू सप्लीमेंट द कंजप्शंस ऑफ द पुअर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लोगों को क्या प्रोवाइड करवाएं, ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करनी, क्रिएट करनी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। एंड ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, जिससे क्या किया जा सकता है, लोगों की हेल्थ में और एजुकेशन में क्या किया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। एंड 3 मेजर प्रोग्राम्स थे जो लास्ट में थे, कौन से, जो किसके लिए थे, इंप्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर, जिससे लोगों का क्या बढ़ जाएगा, फूड एंड न्यूट्रिशनल 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 स्टेटस क्या करना था, उसको इंक्रीज करना। जो किसके थ्रू हो सकता था, पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब व्हेन गवर्नमेंट यूज बफर स्टॉक, when government use buffer stock for allocating the food grain through the allocating the food grain to poor sections। जब पुअर सेक्शंस को क्या करती है, बफर स्टॉक का यूज करती है पुअर सेक्शंस को फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर इन आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल, जिससे चाइल्ड का डेवलपमेंट स्कीम मतलब चाइल्ड का क्या डेवलपमेंट कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या कर दी, फ्री कर दी, जिससे लोग 1 to 8 तक की एजुकेशन क्या कर सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं। फ्री में एजुकेशन को प्रोवाइड करवाई, जिससे क्या होगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। एंड थर्ड इज मिड डे मील स्कीम्स। क्या चला दी, मिड डे मील स्कीम्स, कि जो भी गरीब बच्चे हैं जिनको क्या नहीं मिल पाता, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या चला दिया कि उन्हें स्कूल्स में एलिमेंट्री एजुकेशन तक क्या मिलेगा, फ्री में खाना दिया जाएगा, जिससे बच्चों को जो क्या बोल
जो उनका हंगर है, स्टारवेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स बच्चों को क्या नहीं करनी पड़ेगी, फेस नहीं करनी पड़ेगी।